फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एसिड एंड बेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ में मैंने आपको एक सॉल्ट दिया था जिसका आपको आंसर बताना था, और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। तो वो किसी ने रिप्लाई नहीं किया है। बहुत से लोगों ने एसिड सॉल्ट बताया, बेसिक बताया, बट एसिड और बेस के लिए एच और ओ एच की प्रेजेंस होना कंपलसरी थी, बट वो उसमें नहीं थी। तो वो कौन सा सॉल्ट था? नॉर्मल सॉल्ट था। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो क्लासिफिकेशन जो है एसिड का वो 5 बेसिस पे किया गया है। ठीक है। कितने तरीके से किया गया है? 5 तरीके से किया गया है। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है। अलग अलग सोर्स से मिले हैं, उन सोर्सेज के बेसिस में जो है बेसिस पे एसिड को डिवाइड किया गया है। दूसरा उनका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन देख करके हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ से देख करके उनको डिवाइड किया गया। उनकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में किस तरीके से उनकी कंसंट्रेशन है, इस बेसिस पे उसका डिवीज़न हुआ है। और बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, और उनकी बेसिसिटी पर भी बेस्ड जो है एसिड को डिवाइड किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। इसमें बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई एक एसिड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसकी बेसिसिटी क्या है। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें से भी एक एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सो एसिड क्या होता है, उसके बारे में आप बताइए। और एक होता है डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेट क्या होता है, वो यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए इसको। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। आप हेडिंग लिख लीजिए ये। अब देखिए सोर्स के बेसिस पे जो है एसिड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। ठीक है। एक कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। और दूसरा एसिड कौन सा है? इनऑर्गेनिक एसिड। 2 एसिड में डिवाइड किया सोर्सेस के बेस्ड पे। ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड, ये 2 चीजें हो गई। ठीक। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है। तो उन एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ये कहाँ से मिलता है हमें? नेचर से मिलते हैं। और नेचर में क्या होते हैं? प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। तो कोई भी एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है, ठीक है, उस टाइप के एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। और जो एसिड हमें लैब में मिलते हैं, लेबोरेटरी में मिलते हैं, ठीक है, या जो मिनरल से हमको मिलते हैं एसिड्स, उन एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, ऐसे बहुत सारे एसिड जो कि हमें किससे मिलते हो? मिनरल से मिलते हो, उस टाइप के एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं और आपको हम एक एक बता देते हैं कि प्लांट से ऐसे कौन से एसिड मिलते हैं, जो एनिमल से कौन से एसिड मिलते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। तो आपने हेडिंग लिख ही ली थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, एसिड्स विच आर obtained from natural organic matter such as plant and animal is called, क्या बोलेंगे हम इसे? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि वो एसिड जो कि हमें नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से मिलते हैं। नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर में कौन सी चीज़ आएगी? प्लांट और एनिमल। उन एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है। ठीक है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, CH3COOH। ये पाया जाता है सिरके में। ठीक है। ये एसिड पाया जाता है। और
बहुत सारे एसिड हैं जो कि हमें, देखिए जो सबसे पहला वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें एसिड्स के बारे में बताया था डिफरेंट सोर्सेज के, कि लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो उनमें मैंने सब चीज़ों के बारे में बताया था कि कौन से एसिड ऐसे हैं जो एनिमल से मिलते हैं, कौन से एसिड ऐसे हैं जो प्लांट से मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है। मैलिक एसिड होता है वो भी कहाँ पाया जाता है, एप्पल में। तो ये सब प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक एसिड था फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड मैंने बताया था स्टिंग ऑफ आंट्स, आंट की स्टिंग में पाया जाता है, तो वो एनिमल से हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं एसिड बेस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड देखते हैं, ठीक है। ऐसे यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ये सब बहुत सारे एसिड हैं, वो आप देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट लिखिए इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। अब इसमें क्या लिखेंगे, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से बताया था मैंने, मिनरल्स, फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब इसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे, इसमें आप लिख लिए HNO3, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4, ये सारे एसिड कहाँ से मिलते हैं, हमें मिनरल से मिलते हैं, ठीक। और ये नेचर से नहीं मिलते, इसे हम लोग कहीं ना कहीं से मतलब ऑब्टेन करते हैं। तो इस टाइप के एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या देखना है, हमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पे किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के हिसाब से एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बाइनरी एसिड, ठीक है, और दूसरा है ऑक्सो एसिड, ठीक है। अब आप देखिए ऑक्सो जहां आपको दिखेगा इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, और बाइनरी एसिड में आपका क्या हुआ है, एक H कंपलसरी है, एक H होना कंपलसरी, बाकी कोई और एक एलिमेंट इसके साथ ऐड हो सकता है, ठीक है। बाइनरी मतलब सिंगल H। ऑक्सो आपको क्या है, ऑक्सीजन तो होना कंपलसरी, इसके संग H भी हो सकता है और कोई भी एलिमेंट और भी हो सकता है, बट O अगर है तभी ऑक्सो एसिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम बाइनरी एसिड की डेफिनेशन। बाइनरी एसिड, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हो जाएगा एसिड which contain one hydrogen and one other element, ठीक है। तो इस टाइप के एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, HCl, देखिए एक H है, एक Cl कोई दूसरा एलिमेंट हो गया। ऐसे आप ले सकते हैं HI ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गए, आपके बाइनरी एसिड हो गए, ठीक है। इनमें सब में कितने H पाए गए, एक पाया गया। सेकंड देखेंगे ऑक्सो एसिड, और ऑक्सो एसिड में क्या हो जाएगा, एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे कंपलसरी है, एंड अदर एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सो एसिड। इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए। सबसे पहले आप एक जो अभी मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड का CH3COOH, ये है आपका ऑक्सो एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए। एक आप ले सकते हैं H2SO4, ठीक है। कौन है कितना है हमें मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ ऑक्सीजन देखना है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सो एसिड है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ऑक्सो एसिड नहीं है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। यही तो मैंने आपको लिखवाया था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ये है थर्ड पार्ट। अब क्या होता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से
अब स्ट्रेंथ की बात हो रही तो स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड 2 पार्ट में डिवाइड है, हर बार 2 ही पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या होगा, एक स्ट्रेंथ की बात की गई, एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वीक एसिड हो गया, ठीक। अब आपको बताना है कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। तो कहने का सेंस है, आप अगर नॉर्मल सा याद करना चाहें तो कोई भी रिएक्शन अगर वन वे रिएक्शन है, किसी भी एसिड को ब्रेक करें और रिएक्शन में कैसा इस टाइप का एरो बनाए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। कहने का सेंस है कोई भी एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो वो एसिड क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, और उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एरो हमेशा ऐसे बनेगी, रिवर्सिबल। कहने का सेंस अगर यहाँ से कोई चीज़ टूटी है तो वो टूट गई, टूटने के बाद वापस फिर से मिलके यही बन जाएगी, मतलब वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुई है, उसके बाद फिर कंबाइन होकर के वही चीज़ बन जाएगी। तो इस टाइप के एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड। और ये एक बार डिसोसिएट हो गया तो वापस रिवर्स रिएक्शन नहीं होती है। ये आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और कौन से वीक एसिड होंगे, ठीक है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, acid which dissociates to a large extent in a solution is called strong acid। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं H2SO4, HCl, ये सब कैसे एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं HCl, ठीक है। HCl को जब वाटर में सोल्यूशन में जब घोला जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, H3O+ हाइड्रोनियम आयन में और Cl- आयन में, ठीक है। कम्प्लीटली डिसोसिएट, आपने एरो देखिए सिर्फ वन साइडेड है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक एसिड पे। अब वीक एसिड में क्या होता है, जस्ट स्ट्रॉन्ग का अपोजिट, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे, एसिड्स विच अंडरगो आयोनाइजेशन to a small extent, only, थोड़ी देर के लिए वो टूट जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। इज नोन एज भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली वीक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि आपको याद रहेगा वो है CH3COOH जो कि है एसिटिक एसिड। ये जब ब्रेक होता है तो ये एसीटेट आयन में ब्रेक होता है और H+ आयन में ब्रेक होता है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा, उसके बाद ये वापस फिर से मिलके एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया एग्जाम्पल वीक एसिड का। और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, आप याद कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड को H3PO4, ये भी एग्जाम्पल इसी का हो गया। अगला देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अब इसमें भी 2 टाइप से ही ब्रेक होंगे। एक होगा सॉल्यूशन, किस तरीके से ब्रेक होगा, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और सेकेंड वन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। अब आप इसका डिफरेंस बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार मैंने और किसी क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी चीज़ में अगर एसिड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर की वैल्यू क्या है, कम है, तो कैसा एसिड हो जाएगा, कंसंट्रेट एसिड हो जाएगा। और अगर एसिड की वैल्यू लेस है और वाटर की वैल्यू ग्रेटर है, वाटर ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मतलब पतला, कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा, ठीक है। तो अगर किसी वाटर में हम थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा।
ठीक है। और कहीं कोई एसिड बहुत सारा रखा उसमें ज़रा सामने वाटर मिला है तो वो एसिड कैसा रहेगा, कंसनट्रेट रहेगा। ठीक है। तो अगर आप इसमें डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहीं पे हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। एन एसिड इन विच मोर एसिड बट लेस वाटर। ठीक है। और इधर आप क्या लिखेंगे, एन एसिड इन विच मोर वाटर बट लेस एसिड। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग लास्ट वाला, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लासिफिकेशन। अब लास्ट पार्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग जो है एसिड को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वाला क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। सेकेंड वाला क्या होता है, डाई बेसिक एसिड। और थर्ड वाला क्या होता है, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ये 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। किस पे बेस्ड, बेसिसिटी पे बेस्ड। तो मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। आपको नाम से सुन के लग रहा है मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ठीक है। तो कोई भी एसिड जो है डिसोसिएशन के बाद, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, डिसोसिएशन के बाद अगर किसी उसको वाटर में किसी चीज़ में घोला जा रहा है तो उसको घुलने के बाद अगर 1 H देता है तो वो मोनोबेसिक एसिड। अगर डिसोसिएशन के बाद 2 H देता है तो डाई बेसिक। और अगर 3 वो दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की आपको कोई नीड नहीं, बस आपको समझना है। ठीक है। अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे और आप बताएंगे उसमें से कि कौन से डाई बेसिक हैं, कौन से ट्राई बेसिक हैं और कौन से मोनोबेसिक एसिड है। ठीक। और एक चीज़ सुनिए, मोनोबेसिक और इनमें सब में क्या होता है कि जनरली एक ही H प्रेजेंट होता है। जैसे जब डाई वाले की बात करेंगे तो 2 H होंगे तो वो 2 कम्प्लीटली डिसोसिएट है। 3 वाले में 3 की बात करेंगे, 1 वाले में 1 की बात करेंगे। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें HCl की, तो आपने देखा HCl में एक ही H है, तो डिसोसिएशन के बाद कितने H देगा, नॉर्मल सी बात है एक ही H देगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, मोनोबेसिक का। मोनोबेसिक एसिड हो गया, ये कौन हो गया, HCl। ठीक। अगर हम आपसे बात करें H2SO4 की, ठीक है, तो H2SO4 जब ब्रेक होता है तो पहले किस में ब्रेक होगा, अगर यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस दिखाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिख देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने लिखा पहले H+ लिखा, फिर HSO4-, इसके बाद ये HSO4- जो है ये फिर से ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, फिर से एक H+ बनेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO4-। ठीक है, इस टाइप से ये ब्रेक होता है। तो आपने ये देखा कि टोटल कितने H+ आयन निकले, यहाँ से 2, इसी का डिसोसिएशन तो हो रहा है तो 2 निकले, तो ये कैसा एसिड हो गया, डाई बेसिक। अगर हम 3 इसी में से निकाल दें, जैसे कि अगर एग्जांपल हम H3PO4 का ले लें, H3PO4 का ले लें, ठीक है एग्जांपल, तो पहले 1 निकलेगा तो क्या बनेगा, चलिए हम पूरा आपको करके बता देते हैं इसमें आप कंफ्यूज ना हो। जैसे लिखा हुआ है H3PO4, तो जब ये ब्रेक होगा तो सबसे पहले एक H+ निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2PO4 1-, यही तो होगा। एक चीज़ ध्यान से देखते रहिए कि माइनस कैसे निकाले, 1+ है तो 1- लगेगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक किया, H2PO4- को हमने ब्रेक किया तो इसमें से एक H+ और निकल गया, तो यहाँ पे एक और गया, तो यहाँ पे टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, HPO4 2-। अब अगली बार हम क्या करेंगे, HPO4 को फिर से ब्रेक करेंगे तो ये H+ और PO4 3- हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने H+ निकले यहाँ से, 3, तो कैसा एसिड हो जाएगा, ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके जितने भी क्लासिफिकेशन थे एसिड के, जितने भी, वो हमने आपको बता दिए। टोटल 5 टाइप्स के थे, 5 टाइप्स को हमने डिस्कस कर दिया। अब आप इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे
देखेंगे कौन से एसिड मतलब वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों, कौन से कंसनट्रेट हैं, कौन से डाइल्यूट हैं, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, इन सब पे आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से तो श्योर है बनना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।